गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और थोड़ा निफ्टी के बारे में कल तो 1 घंटे का दिवाली का मोर ट्रेडिंग का सेक्शन होगा। तो सबसे पहले आप सारे लोगों को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सारे सपने, आपकी सारी जो भी इच्छा है वो मंगलमय पूरी हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में कल से लेके आने वाले 11 तारीख की एक्सपायरी तक मेरा क्या व्यू बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले आज का लो देख लेते हैं। तो आज का लो लग गया था 17,757 का। ठीक है। और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 17,833, जो एवरेज क्लोजिंग आई है 17,830 की। ठीक है। निफ्टी ने हाई बनाया ऑलमोस्ट 17,988, 17,988, यानी कि एग्जैक्ट 18,000 को 12 रन कम। ठीक है। फ्यूचर में 18,012 का लग गया था। क्या लगा था क्या ये ना, पक्का ना? ओके। एरिया हाई था 17,000। हाँ ठीक है। तो अब कल क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं आपको एक बात इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग कहाँ से गिरे थे। मैं वनडे का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है। वनडे का चार्ट लगाता हूँ। इसके लिए कुछ आज महत्वपूर्ण घड़ा है जो मैं आपको आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि इस बात को आपको इस बात का पता लगना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले मैं एक कैंडल लेता हूँ। ये है 28 अक्टूबर की कैंडल। ठीक है। 28 अक्टूबर के कैंडल को निफ्टी 18,190 का हाई बनाता है और उसी दिन 17,800 का लो बनाता है। ठीक है। और क्लोजिंग आता है 17,857। तो हाई कितना था? 18,200 पकड़ो। लो कितना था? 17,800 पकड़ो। ठीक है। यानी 400 पॉइंट का फॉल। ठीक है। डेट क्या थी? 28, सॉरी, डेट क्या थी? 28। 28 अक्टूबर को वीएक्स कितना था? हाई कितना था? दिख रहा है आपको यहाँ पे? मैं थोड़ा, हाँ, देखो ये 28 अक्टूबर की सीरीज है। ठीक है। 28 अक्टूबर को वीएक्स कितना गया? तो 28 अक्टूबर को हाई लग गया था 18, क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 17.92, यानी कि 18 के क्लोजिंग पकड़ो। ठीक है। क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ आया तो लोगों में फियर बढ़ गया ना। तो इसको वीएक्स को ऑलरेडी बोला भी जाता है कि फियर इंडेक्स। ठीक है। आज फिर उसके बाद क्या, 29 अक्टूबर को क्या हो गया? फ्राइडे के दिन मार्केट ने और एक गोता लगाया जो नीचे आया 17,613। ठीक है। क्लोजिंग क्या आई वो मायने नहीं रख रही। क्लोजिंग कुछ 17,671 आई है, मगर मार्केट ने लो बनाया 17,613 29 अक्टूबर को। ठीक है। यानी कि 18,200 से सीधे सीधे हम गिरे 600 पॉइंट। ठीक है। उसके पहले का अगर दिन लेता हूं मैं, 27 अक्टूबर को हाई क्या लग रहा था? तो 18,342, 18,342। ठीक है। 18,342 के बाद लो क्या लगा था? 18,167। तो हम 27 अक्टूबर का भी वीएक्स देख लेते। 27 अक्टूबर को वीएक्स क्या था? 17.32, 17.32। क्लोजिंग क्या है? 16.82, यानी ऑलमोस्ट 17 के करीबी क्लोजिंग है। ठीक है। तो देखो 27, 28, 29 इन तीनों दिन मार्केट में लगातार सेल ऑफ आया। 27, 28, 29। ठीक। तब वीएक्स लगातार फियर इंडेक्स, तो वीएक्स बढ़ रहा था, देखा ना? देखो वीएक्स कम नहीं हो रहा है, वीएक्स बढ़ रहा है। 27, 28, 29 है ना। वीएक्स का बढ़ना बोला तो मार्केट में फियर घुस जाना, लोगों में फियर आता है तो वीएक्स बढ़ता है। तो 27 को वीएक्स 17 था, 28 को वीएक्स 18 हुआ, 29 को वीएक्स 19 हुआ। ठीक है। वही 3 दिन 27, 28, 29 हम लगातार लो बना रहे थे। हमने 18,400 से हमने गोता लगाया 17,600 की करीब। ठीक है। यानी ऑलमोस्ट एक 400 और 600 और ना 800 पॉइंट का गोता लगाया। ठीक है। अब क्या हो गया? निफ्टी ने क्या किया कि फिर अगले दिन से, यानी कि 1 नवंबर से, मंडे से हायर हाई बनाना शुरू किया। ये पैटर्न कभी शुरू हुआ? शुक्रवार को शुरू हुआ। अपने लो से ये लो बढ़ाए, अपने हाई से ये हाई बढ़ाए। ठीक है। फिर अगली जो कैंडल बनी 1 तारीख के बाद, 2 तारीख की कैंडल फिर वही, ये हाई, ये लो से ये हाई बढ़ाए, ये हाई से ये हाई बढ़ाए। तो लोअर हाई और हायर हाई का पैटर्न निफ्टी ने शुरू किया। और रिकवरी कहां तक आई? तो रिकवरी आई है आज अगर देखा जाए तो ये रिकवरी थी 2 नवंबर की 18,012। आज की रिकवरी का हाई था 17,988, यानी 18,000 पकड़ लो। ठीक है। तो आज फिर एक बार मार्केट गिरी है, मगर इस बार वीएक्स घटा है। और वो कहां पे आया है?
वो क्लोज हुआ है 16.12। कितना परसेंट गिरा है? 5%। कितना परसेंट गिरा है? 5%। कितने दिन के बाद? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन के बाद। ठीक है, वीएक्स गिरा है 6%। ये 7 दिन अगर हम गिनेंगे, ठीक से सुना, कितना दिन? 1 2 3 4 5 6 7, 8वां दिन था बराबर। तो 7 दिन का एक दिन छोड़ के, ये वाले कैंडल को छोड़ के अब 7 दिन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो सातों दिन जो फॉल था, सातों दिन जो फॉल था, वो फॉल के बाद वीएक्स बढ़ गया था, यानी मार्केट में फियर बढ़ गया था। मगर आज के फॉल के बाद ये वीएक्स डाउन क्यों हुआ? ये वीएक्स इतना डाउन क्यों हुआ? तो ये दर्शा रहा है कि कोई तो इंस्टीट्यूशन है, कोई तो एफआईज है जो पसंद कर रहे हैं कि मार्केट में ये सही में बाइंग लेवल है, एग्जैक्ट जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये मेंशन कर रहा है, ये मार्केट मेंशन कर रहा है कि आओ मुझे खरीदो, मैं ऊपर जाना चाहता हूं। तो ये फियर इंडेक्स है, ये आज 6% टूटा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट आने वाले 11 नवंबर तक एटलीस्ट, कहां तक? 11 नवंबर तक। कहां तक जाएगा? तो मार्केट 18,200 के लिए जाएगा, ऐसे ये आंकड़े बता रहे हैं, ये स्टडी बता रही है। कहां तक जाएगा? तो मार्केट 18,200 तक जाएगा। 18,200 तक। कब तक जाएगा? तो आने वाली अगली एक्सपायरी के पहले, यानी एक्सपायरी 11 तारीख की। मेरा अनुमान है कि मार्केट उसके पहले, गुरुवार के पहले आपको 18,200 से लेके 18,300 तक के लेवल दिखाने की ताकत रखता है, और 100% रखता है। 100%। क्या बोल रहा हूं मैं? 100%। क्यों बोल रहा हूं मैं? वीआईएक्स ही ओनली रीजन नहीं है। वीआईएक्स तो बहुत तगड़ा रीजन है दोस्तों, बहुत तगड़ा रीजन है। वीआईएक्स ही ओनली रीजन नहीं है, और सारे रीजन है जो मैं अभी आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम लोग जाएंगे यहाँ पे, गूगल कर लेते एक चीज, वही निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर मनी कंट्रोल। ठीक ठीक से, थोड़ा टाइम लगे तो चलेगा, तो आपको किधर घाई नहीं, मुझे भी घाई नहीं। वीडियो बनेगी तो बराबर से बनेगी, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, तो आज का आज का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कहाँ पे है? तो 17,895। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 17,862। ठीक है, जबकि लो कितने का मारा है? 17,770। यानी कि 100 पॉइंट रिकवरी की अपने लो से। और एवरेज प्राइस जो थी, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 17,900 के आसपास, 30 पॉइंट इधर उधर बेस्ट रिकवरी है। ठीक है, अब कोई लोग बोल रहे सर वो पीसीआर, सर पीसीआर, अरे पीसीआर सर 0.81 आ गया, तो बेटा ये जो 0.81 है और मार्केट में स्पाइक बाइंग क्यों नहीं आ रही है ना? तो मार्केट प्लस में नहीं, इसमें और 150 पॉइंट ऊपर बंद होना चाहिए था, बराबर ना? जब पीसीआर इतना बता रहा है आपको। ठीक है, तो ये इसके लिए नहीं बता रहा है, ये इसके लिए स्पाइक बाइंग नहीं आई, क्योंकि ये आज के एक्सपायरी का लास्ट दिन था, तो इसको गिना नहीं जाएगा, इसको लास्ट दिन गिनते नहीं, क्योंकि वैसे भी वो एक्सपायरी खत्म होने रहती है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 17,770 के लो प्राइस से निफ्टी ने 17,862, 17,862 का क्लोजिंग दिया, जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के नजदीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इज नॉट विलिंग टू गो डाउन एट ऑल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, 18,200 क्यों जाएगा आने वाले एक्सपायरी में? एक एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, फटाके फूट रहे तो मैं इधर फट रहा हूँ। हाँ चलो ठीक, अब हम जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब निफ्टी ने क्या किया देखो। सबसे पहले आज अच्छी बात क्या हुई कि हम फ्राइडे का लो नहीं तोड़े। 17,613 यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ठीक है, 17,613 का फ्राइडे का 29 तारीख का लो हम नहीं तोड़े, ये बहुत अच्छी बात हुई। तो इससे मार्केट ने एक तो बात समझ में आया कि मार्केट ने एक डबल बॉटम बना लिया है। इस कैंडल को देखो, ये कैंडल अक्टूबर के 6वें तारीख के, यहाँ पे हाई क्या लग रहा था? 17,613। यहाँ पे हाई क्या लगा? 17,613। ये सॉरी हाई बोल रहा हूँ, यहाँ पे लो क्या लगा? 17,613। इस कैंडल का लो क्या है भाई? 17,613। इस कैंडल का भी लो 17,613। हाई क्या है? 17,861, 6 तारीख की कैंडल। और इसका हाई क्या था? 17,915। ठीक है,
इस कैंडल का लो क्या था भाई, 1-10 की कैंडल का तो लो था 17,500, 17,452। नहीं, उसके बाद हम लोग ऐसे चढ़े ना, सीधी ढलान भी चढ़े, ऐसे चढ़ गए ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से नहीं, ये नहीं गिनना चाहिए। डबल बॉटम अगर हम बनाएंगे बोलेंगे तो ये आता है 1 तारीख को 17,000। ये तो चढ़ने के टाइम पे बनाए थे, उतरने के टाइम पे देखना। ये कभी की था 17,968, 25 तारीख। ये लो कहाँ का था, 17,613 में। भाई हमको ये लोग गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये तब हम चढ़ान पे थे ना, चढ़ान पे थे, तो यहाँ पे हाई बन नहीं रहे थे, बराबर ना। अब देखो ये लो अगर हम पकड़ेंगे तो ये लो कितने का है, 17,452, ठीक है। और ये हाई कितने का है, ये हाई पकड़ेंगे 17,943। तो हम लोग 18,000 के चढ़ान पे नहीं थे। अब जब 18,000 के उच्चतम स्तर पे, हम 18,604 के जब स्तर पे गए, तभी से उतरने का हम लोग देखते। तो इसमें लो क्या था, तो ये लो बन गया था 28 तारीख का ना, 29 तारीख का 613। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने 17,613 का लो को काटा नहीं इतने बड़े फॉल के बाद, और हमने आज जो लो दिया था 17,757, 17,757, उसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग क्या दिया 17,833, यानी करीबन करीबन 80 पॉइंट, 80 पॉइंट करीब 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 स्पॉट में लो क्लोजिंग दिया है अपनी लो से। तो ये एक दर्शाता है कि मार्केट इज नॉट विलिंग टू गो डाउन, और मार्केट में भारी भक्कम बाइंग आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी वही सब इंडिकेट हो रहा है कि 8 तारीख को मंडे, राइट ना, तो 8 को मार्केट खुलेगी, 9, 10 और 11 तारीख को आपको 18,275 के ऊपर के स्तर को मार्केट छूता हुआ दिखेगा। अभी पता नहीं कि वहां पे सस्टेन होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो कि सस्टेन होगा कि नहीं होगा, बट वहां पर मार्केट जाने की पूरी 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 ट्राई करेगा, ठीक है। तो आप लिख के लो कि आने वाले, अभी कल तो छुट्टी है, ठीक है, तो आने वाले 4 से 5 दिन में, यानी मंडे से लेके गुरुवार की एक्सपायर तक मार्केट 18,200 के नजदीक जा सकता है, ठीक है। और अगर और 4-5 दिन मिले मार्केट को, तो मार्केट 18,375 से लेके 18,550 के स्तर को भी छूने का प्रयास कर सकता है। अगर 18,277, 18,325 सस्टेन हो गया तो मार्केट में आग लग जाएगी ऊपरी लेवल में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा सबूत मैंने आपको दिखा दिया, इंडियन वीएक्स, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है सर, क्या करे सर, ये ऊपर जाता है सर और ये नीचे आ जाता है सर। तो सर को मारो गोली, अपनी अक्ल लगाओ, ठीक है। अच्छा, निफ्टी का और एक मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि निफ्टी बुलिश है, तो आप अगर इसको देखो ठीक ठाक तो निफ्टी का 10 ईएमए जो है वो 20 ईएमए से बड़ा है, राइट। 10 ईएमए जो है वो 20 ईएमए से बड़ा है, 20 ईएमए है वो 50 ईएमए से बड़ा है, क्लियर। 50 ईएमए 100 ईएमए से बड़ा है, और 100 ईएमए 200 ईएमए से बड़ा है। तो ये एक साइन है बुलिशनेस का। मार्केट इज नॉट विलिंग टू गो डाउन, मार्केट माइट बी आने वाले 7 से 8 दिन में आपको नया ऑल टाइम हाई दिखाएगा जो 18,604 का है, राइट। तो ये एक रीजन भी है कि हम ईएमए की तुलना में बहुत बहुत बुलिश है। ईएमए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो हो रही है वो परफेक्ट पोजीशन में अलाइन हो चुकी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट हमको आने वाले 7 से 8 दिन में शायद ऑल टाइम हाई बना के छोड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन निकाल देते हैं। अब जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में बहुत सारी परेशानी, लोगों को बहुत ऐसा लग रहा है कि सर ये जो हाई बना है, ये जो हाई, ये 41,000 कितने का था, ये 41,829 का, सर ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कि ये ही हमारा आखिरी हाई बन जाएगा। तो मित्रों ये हाई टूटेगा, इसी 7 से 8 दिन में टूटेगा। और ये हाई नुस्ता टूटेगा नहीं, ये हाई आपको 42,500 तक के लेवल ज्यादा नहीं हो रहा है क्या, लोगों को लग रहा है यार ज्यादा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, 42,500 तक के लेवल आपको मार्केट में इस एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं नवंबर के, ठीक है। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा, या फिर जब निफ्टी 18,400 जाएगा भाई,
तो बैंक निफ्टी ने कौन सा गुनाह किया है? बैंक निफ्टी तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म था, जो अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज टूटा भी बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बीच में आज बहुत सारे ऊंच चढ़ा हुआ है एसबीआई के रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले ध्यान रखना, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा। 39,300, 39,177, 39,100, ये उस वक्त मार्केट में जब हम ऊपर की चढ़ान चढ़ रहे थे यहाँ पे, तब बार बार दिख रहा है ना, हम इसको सपोर्ट लेके ऊपर गए बार बार। कौन सा लेवल? 39,300 का लेवल, बार बार लगातार इस लेवल को हम सपोर्ट का, एक बोलते ना बॉटम, कंक्रीट बिल्डिंग जब बनती है तो कंक्रीट डालते हैं, जो बॉटम बहुत, जो अंदर का जो मेन उसका जो रहता है, पाया जो रहता है, उसका जो मेन वजूद रहता है, वो बहुत जबरदस्त बनाता है। तो मार्केट ने जब ऊपरी स्तर को जब छूने निकला था, तब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस पकड़ो, या आप बोलो कि यहाँ पे पिलर जमीन में इतने अच्छे से गाड़े थे कि यही लेवल आज हमको 39,300 से लेके 39,100 का लेवल हमारे लिए एक बोलते ना सपोर्ट का, भयंकर जबरदस्त पावरफुल सपोर्ट का काम कर रहा है। जब ये टूटेगा तब समझो कि बैंक निफ्टी खतरे में आ गई, ठीक है। तो आप समझ के चलो कि 38,930 से लेके 39,300 ये आपका सेफ हाउस है, ये आपका घर है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो राम राम 38,000 के लेवल, 38,000 बोल रहा हूं मैं, 35,000 के लेवल भी दिखाई देंगे। अब दिखाई देंगे नहीं देंगे तो भगवान को पता, मगर मार्केट में 38,930 जब तक टूटता नहीं, तब तक 38,930 से 39,300 का स्तर आपके लिए माँ और बाप का काम करेगा, ठीक है। अब मार्केट में बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा? अगर निफ्टी 18,400 जा रहा है तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कल अच्छी क्लोजिंग क्या है? 39,402, ठीक है। क्लोजिंग क्या आई? 39,402। मंडे ट्यूसडे तक बैंक निफ्टी फिर एक बार 40,000 के लेवल को पहले छू लेगा, ठीक है। 40,000 के लेवल को पहले छू लेगा, उसके बाद मार्केट, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, मैं लाइन मार देता हूं ना, मार्केट इस लाइन, अरे भाई क्या हो गया, मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा मंगलवार को या सोमवार को ही शायद निकल सकता है। 40,100 के इस लेवल के ऊपर निकलेगा मार्केट सोमवार को, मैक्स। मार्केट में शॉर्ट मत रहो, बैंक निफ्टी कपड़े निकाल देगा अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी में बिल्कुल शॉर्ट मत रहना। बैंक निफ्टी पागल, वो बोलते ना पागल शेर हो गया है, जिसके मुंह में खून लग गया है, जिसके मुंह में आउट परफॉर्म होने का खून लग गया है, जंगल का राजा बनना चाहता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आने वाले सोमवार के तक आपको 40,100 के ऊपर के स्तर टूटते हुए दिखेंगे, और इमीडिएटली आपको 40,500 तक के स्तर आने वाले गुरुवार की एक्सपायरी में छूने को मिलेंगे। यहां तक तो आना करीबन बैंक निफ्टी का तय है। कहां तक? यहां तक आना 40,000 नहीं, यहां तक भी नहीं, ये जोन तक आएगा 40,570 बैंक निफ्टी में अगले 4 दिन में आपको ये स्तर दिखेंगे, ठीक है, गारंटेड दिखेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का अगर हम लोग ये निकालते हैं चार्टिंग के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में देखते ना क्या गोल खिला है। इतना बोल तो रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, सही में स्ट्रांग है क्या? बैंक निफ्टी ने भी यही स्तर बनाया है कि हायर लो और हायर हाई का पैटर्न था, जो आज लो तो नया बनाया मगर हाई मेंटेन किया है, ठीक है। तो हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बैंक निफ्टी में है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देखो, ईएमए देख लेंगे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या है दोस्तों? क्लोजिंग है 39,400, ठीक है। 10 ईएमए कहां पे प्लेस है? 39,762। 20 ईएमए कहां पे प्लेस है? 39,382। यानी कि 10 ईएमए 20 ईएमए से बड़ा है, 20 ईएमए 50 ईएमए से बड़ा है,
50 ईएमए 100 ईएमए से बड़ा है, 100 ईएमए 200 ईएमए से बड़ा है। तो ये बता रहा है कि भाई आने वाले मैक्स मैक्स 15 तारीख तक बैंक निफ्टी इस स्तर को पार कर देगा। ठीक है। और कुछ लाइन बन रही है क्या? हाँ, अब कैसे पार कर देगा भाई? तू तो बोलता है पार कर देगा, नहीं गया तो अपना तो हो जाएगा कल्याण। देख लेते कैसे पार होगा, एक लाइन मारते। एक मिनट है। क्या 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 लो बन रहा है ये? ठीक है ये, ओके। 38,253, ओके 252, ओके। टॉप से गिनो, टॉप टू टॉप, टॉप टू टॉप, टॉप टू टॉप कितने? तो 6 महीना करता है, रुको। तो लाइन शायद परफेक्ट आ जाएगी, एक मिनट। सारे टॉप को ज्वाइन कर लिया। अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है। यस 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 यस, अब परफेक्ट है। तो भाई अब देख लेना। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है वो इशा करे, याद है मैंने आपको बताया था एक वीडियो में अभी 3-4 दिन पहले कि बैंक निफ्टी में हैमर बन गए नीचे के साइड का। ठीक है, नीचे के साइड का हैमर बन रहा है और उसकी क्लोजिंग कहां पे आई थी? उसकी क्लोजिंग आई थी, लो कितना बना था बैंक निफ्टी ने इस दिन? लो था 38,426 का, मगर क्लोज कहां पे आया? 39,115। ठीक है, फिर दूसरे दिन भी ये कभी का, ये शायद गुरुवार का था ना, 29 तारीख का था, शुक्रवार का। ठीक है, फिर 1 तारीख को क्या हो गया बैंक निफ्टी में? फिर एक नया लो लगाया, नहीं, फिर 39,120 जो पिछले टाइम का क्लोज था उसका सहारा लेके बैंक निफ्टी 39,862 का हाई बनाया और जाके 39,763 को क्लोज हो गया। ठीक है, तो लो क्या बनाया? 39,120। ठीक है, इसके बाद ये वाली कैंडल का लो क्या है? 39,590। आज के कैंडल का लो क्या है? 39,402। तो इसका मतलब यही है कि 39,000 की लेवल को जब तक बैंक निफ्टी सेव कर रहा है, जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहां से कम नवंबर के महीने में आपको कम से कम यहां से 2,500 पॉइंट, 2,500 पॉइंट का राइज आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इज नॉट विलिंग टू गो डाउन, मार्केट इज सुपर बुलिश। डोंट लिसन एनीथिंग, डोंट वो जो टीवी में चैनल वाले एंकर भो भो करने आते उनको सबको गोली मार दो और तैयार रहना। आने वाले 7 से 8 दिन में आपको 18,400 तक के लेवल निफ्टी में और 41,500 से लेके 41,800 तक के लेवल, 41,300 से लेके 41,800 के तक के लेवल आपको आने वाले 2 सीरीज में यानी 15 नवंबर के पहले दिख जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। आपकी दिवाली आपको बहुत मंगलमय, कामना मेरी तरफ से बहुत, आपको दिवाली बहुत मंगलमय जाए, आपके सारे सपने पूरे हो जाए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पटाखों को कम से कम जलाइए, ज्यादा प्रदूषण मत कीजिए, वो घातक है। उनसे हमारे जो बाकी जो हम तो इंसान है, हम तो सहन कर लेंगे, छोटे छोटे जानवर रहते हैं, जो चिड़िया रहती है, जो जो पक्षी रहती है,
कुत्ते बिल्ली उनको बहुत सदमा पहुंचता है, उनको इस धुएं का, इस प्रदूषण का बहुत तकलीफ होता है। तो कम से कम पटाखे जलाइए। अब ये मत बोलो कि यार हिंदू का एक ही सन है तो हम लोग को बाकी दिन तो वो सब छोड़ दो, अपने ऊपर है, हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन को अपने से दूर रखें, अपने परिजनों की चिंता कीजिए और इस दिवाली को ग्रीन दिवाली मनाइए, ठीक है। तो वीडियो को करो यहीं पे खत्म। आपके सारे आने वाले दिन, दिवाली, अगली दिवाली और आने वाले अगली दिवाली तक शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।